अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं रेड सी की सिचुएशन के हवाले से एंड ओबियसली ये कनेक्टेड है इसराइल और फ़लस्तीन की जंग से भी। इस वक्त रेड सी में एक बहुत बड़ा वाकया पेश आया। दोस्तों, यमनी हाउथीज ने रिसेंटली अटैक किया अप्रैल के महीने में एक इंडियन बाउंड शिप पर और इस शिप का नाम है एंड्रोमेडा स्टार ऑयल। इसके बारे में हाउथीज का ये क्लेम है कि ये एक इजरायली बैक्ड शिप है। ये इंडियन बाउंड शिप क्यों इतनी ज़्यादा अहम है और इसका हम कंपैरिजन करेंगे कि 27 दिसंबर 2023 में भी एक पाकिस्तानी बाउंड शिप पर भी हमला किया गया था हाउसीज की तरफ से, और उस पर हाउसीज ने कमेंट क्या किया था, हम उसका ज़रा कंपैरिजन करेंगे। यहाँ बात करता चलूँ, एक इंडियन बाउंड शिप थी, यानी कि एक ऐसी शिप जो इंडिया की तरफ आ रही थी ऑयल लेकर, जिस पर अटैक होता है। और उस अटैक में यमनी हाउसेज ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने अपने मिसाइल फायर किए और ये एंटी शिप मिसाइल हिट किए उस इंडियन बाउंड शिप को। कहा जा रहा है कि अभी तक की जो मालूमात हैं कि जो क्रू था वो बिल्कुल सेफ है, उसे कोई ऐसा नुकसान नहीं पहुंचा, जो कि अच्छी चीज़ है, लेकिन उस शिप को नुकसान पहुंचा है एंड कोई बहुत बड़ा नुकसान भी नहीं पहुंचा, बिकॉज जिस जगह मिसाइल हिट किया है वो बहुत ज़्यादा कोई क्रिटिकल जगह नहीं थी। इसको लेकर इस शिप के इर्द गिर्द अब जो वहाँ की सेंटकॉम से रिलेटेड फोर्सेज हैं, अमेरिकन कोalition फोर्सेज, उस शिप को एस्कॉर्ट करना शुरू किया है एंड फर्दर इस शिप के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है। इसी दौरान ये बात भी की जा रही है कि जो याहिया सरी, जो कि स्पोक्स पर्सन है यमनी मिलिट्री के हाउसीज के, उन्होंने ये क्लेम किया है कि सिर्फ इस इंडियन बाउंड शिप पर हमला नहीं किया गया, बल्कि पोलक्स नामी एक और ऑयल टैंकर था जो कि डेनमार्क की कंपनी ओन कर रही थी, उस पर भी उन्होंने अटैक किया है। एंड इस दौरान इसको लेकर पारा इतना हाई हो चुका है रेड सी में, और कुछ घबराहट भी अमेरिकी साइड पर इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि जो ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्टर हैं डेविड कैमरून, उन्होंने चाइना से मदद मांगी है, चाइना के साथ उन्होंने इंगेज किया है, क्योंकि चाइना, रशिया और इनके जो इत्तेहादी मुल्क हैं, उन पर ऐसा कोई हाउसीज की तरफ से हमले नहीं हो रहे। लेकिन फिर यहाँ क्वेश्चन है कि फिर पाकिस्तानी शिप पर हमला क्यों हुआ, क्योंकि पाकिस्तान तो चाइना का एक बहुत बड़ा इत्तेहादी है, तो मैं इसका चलकर ज़रा आपको आगे बताता हूँ। उस पर हमने डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, जिस पर उसको लेकर उस वक्त जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था और उस तमाम वाक़े से रिलेटेड जितने भी सबूत हैं हमने उन वीडियोज़ में दिखाए हुए हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिएगा। बहरहाल, चाइना से इस वक्त बरतानिया ने इस वजह से कॉन्टैक्ट किया है ताकि चाइना के चूँकि अच्छे ताल्लुकात है ईरान के साथ, तो ईरान डायरेक्टली सपोर्ट करता है हाउथीज़ को, और यहाँ बरतानिया ये समझ रहा है कि चाइना के थ्रू वो हाउथीज़ को एक किस्म का ठंडा कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। लेकिन अभी तक की जो बात है वो यही है कि इंडियन बाउंड शिप पर हमला हुआ है और उसे नुकसान काफ़ी हुआ है। यहाँ एक और चीज़ की बात की जाए तो नवंबर 2023 में कोर इंडियन बाउंड शिप को हाउथीज की तरफ से सीज किया गया था, यानी कि उसे कैप्चर कर लिया गया था, बट लेटर ऑन उसे छोड़ दिया गया था। यहाँ मैं एक और आम बात बताता चलूँ कि दिसंबर 2023 में एक पाकिस्तानी बाउंड शिप थी जो कि सऊदी अरब से आ रही थी पाकिस्तान की तरफ, एंड पाकिस्तान से आगे इसने मलेशिया, इंडोनेशिया की तरफ जाना था। इस शिप का नाम था MSC यूनाइटेड और ये भी बरतानवी कंपनी की शिप थी। इसको एक हाउसी ड्रोन ने हिट किया था दोस्तों। लेकिन उसके बाद हाउसीज की तरफ से चूंकि एक वाज़े मामला फैल गया सोशल मीडिया पर और ये बात काफ़ी ज़्यादा गर्दिश करने लगी, क्योंकि पाकिस्तान ने इवन अमेरिकन CFT 153 का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था। ये अमेरिकी नेवी का एक पैक्ट है जिसको अमेरिका भी इसलिए यूज़ करना चाहता था कि यमन के खिलाफ स्ट्राइक्स की जाएँ। तो पाकिस्तान, तुर्की और जो दूसरे मुस्लिम कंट्रीज़ थे बहरीन के अलावा, उन्होंने इस पैक्ट का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था। जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा एक हज़ीमत भी उठानी पड़ी अमेरिका को कि वो मुल्क जिनको अमेरिका समझता था कि ये हमारी बात मानेंगे, उन्होंने यमन के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई करने से इनकार कर दिया, साफ इनकार कर दिया। उस पर भी हमने वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब ये जब तमाम चीज़ें चल रही थी, पाकिस्तान अपनी नेवल शिप्स को रेड सी के एरिया से निकाल कर अरेबियन सी में अपने पानियों में वापस ले आया और उसी दौरान ईरान के साथ नेवल मशकें भी हुई। अब रेड सी में भी पाकिस्तान ने सोमालियन पायरेट्स को काउंटर करने के लिए अपनी शिप्स भेजी थी। उस बारे में कुछ नेगेटिव गलत प्रोपेगेंडा भी फैलाया जाता रहा है। बहरहाल, इवन पाकिस्तान और मुस्लिम कंट्रीज नहीं बल्कि इवन इंडिया ने भी इनकार कर दिया कि वो इस US लेड टास्क फोर्स का हिस्सा नहीं बनेंगे और किसी भी मुल्क के खिलाफ डायरेक्टली नहीं जाएंगे। अब इन तमाम चीज़ों के चलते हाउसीज की तरफ से जो इस तरह के अटैक हुए, और ख़ास तौर पर यहाँ दिसंबर में होने वाले अटैक की बात की जाए जो कि पाकिस्तानी बाउंड शिप पर हुआ, तो उस अटैक को लेकर हाउसी मिलिट्री स्पोक्स पर्सन याहिया सरी ने यह कहा कि बेसिकली उस शिप को देखकर यमनी आर्म्ड फोर्सेज ने 3 वार्निंग्स दी, लेकिन उस शिप के क्रू ने कोई जवाब नहीं दिया, जिसको लेकर फिर 2 कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाई गई कि या तो शिप का क्रू इतना डर चुका था कि उन्होंने डरते हुए जवाब नहीं दिया, या दूसरा कम्युनिकेशन का फेलियर आया जिसकी वजह से
शिप का क्रू जवाब नहीं दे सका और इसी कंफ्यूजन में हाउथीज ने वो अटैक कर दिया। लेकिन इस पूरे वाक्य को, क्योंकि यहाँ हाउथी ऑफिशियल्स ने ऑफिशियली ये कहा था कि उन्होंने अपनी तरफ से वार्निंग्स दी, लेकिन एमएससी यूनाइटेड शिप जो कि सऊदी अरब से पाकिस्तान एंड उससे आगे वाले कंट्रीज की तरफ आ रही थी, वो जवाब देने से कासर रही, नाकाम रही। उस कंफ्यूजन में उन्होंने अटैक किया। लेकिन जो इंडियन बाउंड शिप पर ये अटैक हुआ, इसमें क्लियरली हाउथीज ने कहा है कि चूंकि ये शिप बरतानवी कंपनी की थी और ब्रिटेन ने अमेरिका के साथ मिलकर हमारे मुल्क पर बॉम्बिंग की है, सो उसके जवाब में आकर हमने इस पर्टिकुलर शिप पर हमला किया है। और यहाँ एक अहम चीज बताता चलूं कि इस वक्त इंडियन नेवी की नेवल वॉरशिप गल्फ ऑफ अदन में मौजूद है। और हाँ, यहाँ अहम चीज ये है कि वो इंडियन पैक्ट का हिस्सा नहीं है। सो यहाँ एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि जो पाकिस्तानी बाउंड शिप पर एक अटैक हुआ था, उसमें खुद इंटेंशनली हाउथी ऑफिशियल्स ने एक चीज क्लेम की थी इनडायरेक्टली कि वो एक कंफ्यूजन का नतीजा हो सकता है। बट जो एक इंडियन बाउंड शिप पर यह हमला हुआ है, इसमें वो किसी भी किस्म की कंफ्यूजन के आंसर को रद्द कर रहे हैं। हाउथी ऑफिशियल्स यहाँ क्लियरली बोल रहे हैं कि उन्हें ये पता है कि किस मुल्क की तरफ शिप जा रही थी और उन्होंने इसे इसलिए अटैक किया है क्योंकि ये बरतानवी कंपनी की शिप थी। सो उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।